when charge present due to the charge present outside the closed surface. समझ लो, आउटसाइड द क्लोज सरफेस मतलब यहां पे क्लोज सरफेस है, यहां पे एक चार्ज है, बस समझ, यहां पे एक चार्ज है, इसके वजह से इसको क्या फ्लक्स एसोसिएटेड होगा बोल के पूछ रहा है। देखो क्या होगा, यहां से एक फील्ड लाइन से आ रहा होगा, ये एज से एक पास कर रहा होगा, पूरा एज से है कि ना, यहां से एक फील्ड लाइन पास कर रहा होगा पूरा एज से है कि ना। अभी इसी बीच में ही सारा पास करेंगे ना इसको, बात समझो, हाँ कि नहीं, बात समझिएगा थोड़ा। जितना फील्ड लाइंस थोड़ा सा समझिए अच्छे से, जो सिलेंडर वाला किए थे वैसा ही थोड़ा समझिए, सिलेंडर वाला किए थे वैसा ही समझिए। सोचो ये सरफेस है, ये सरफेस है, यहां पे चार्ज है, ये चार्ज का जो फील्ड लाइन है इसमें एंटर किया, एंटर करने के बाद रुकेगा कि बोलिए, रुकेगा कि नहीं रुकेगा। एंटर किया, फिर इधर से फील्ड लाइंस क्या हो रहा होगा, बाहर भी आ रहा होगा ना, नहीं समझा। डायग्राम देखिए, ये सरफेस है, यहां पे चार्ज है, फील्ड लाइन से एंटर किए, ऐसे बाहर भी तो निकले, बाहर भी तो निकले, हाँ कि ना, बात समझिए, ऐसे बाहर भी तो निकले, हाँ कि ना रे। तो जितना फील्ड लाइंस अंदर घुसे होंगे उतना ही बाहर भी निकला होगा ना, नहीं समझ रहे, बात क्लियर ना। जितना फील्ड लाइंस ऐसे अंदर घुस रहा होगा बाहर भी उतना ही निकलेगा, है कि ना, बात समझ लो ना। जो आउटसाइड जा रहा होगा तो पास भी नहीं करेगा, एंटर नहीं करेगा, निकलेगा नहीं, बट जो इस दोनों के बीच में होगा वो सब एंटर भी करेगा, बाहर भी निकलेगा, है कि ना। सो द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मूविंग अवे फ्रॉम द अदर सरफेस, है कि ना। एक सरफेस को देखो, बात समझो, यहां पे चार्ज है, सोचो यहां पे चार्ज है, ये चार्ज से जितना फील्ड लाइंस निकल के मेरे इस सरफेस को जाएगा पास करके, उतना ही इसी सरफेस से बाहर निकलेगा। ये सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अंदर आ रहा है, एंगल कितना 180, तो ये एरिया जितना, ये एरिया भी उतना, तो यहां पे फ्लक्स नेगेटिव आएगा माइनस ई है। बट जब फील्ड लाइन से बाहर जाएगा, एरिया वेक्टर इसका बाहर ही होगा, फील्ड लाइन भी बाहर जा रहा है, एंगल कितना 0 डिग्री, तो इसका फ्लक्स आएगा नेगेटिव, इसका फ्लक्स आएगा पॉजिटिव, टोटल फ्लक्स कितना होगा 0, हाँ कि ना। तो बात समझो, एज हम लिख लेंगे, एज the number of field lines entering on one face is equal to the number of field lines going away from the other face. So the total flux will be equal to 0. कैसे? इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसे होगा, इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसे होगा, तो यहां पे एंगल कितना 0 डिग्री, यहां पे एंगल कितना 180 डिग्री, तो यहां पे फ्लक्स आएगा माइनस ई ए, यहां पे फ्लक्स आएगा प्लस ई ए, तो टोटल फ्लक्स कितना आया, वहां पे भी वैसा ही होगा, ठीक है, मैं वहां पे भी वैसा ही होएगा, तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा 0। जितना फील्ड लाइंस एंटर कर रहे होंगे उतना ही फील्ड लाइंस बाहर निकल रहे होंगे, ठीक है। उसी को बोलेंगे हम लोग, उसी केस में बोलेंगे कि जो फ्लक्स होगा 0 होगा, जो हम सिलेंडर वाला क्वेश्चन किए थे वैसा ही होगा, ठीक है। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग इनटू द वन सरफेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मूविंग अवे फ्रॉम द अदर सरफेस, ठीक है ना, मूविंग आउट फ्रॉम द अदर सरफेस। तो जितना फील्ड लाइन सरफेस को एंटर किए उतना ही फील्ड लाइंस निकल गए, समझ रहे हो। जैसे घर पे गेस्ट आते, जितने आते हैं उतने ही चले जाते, तो बचता कितना है 0, वो गेस्ट ही होते हैं, फैमिली मेंबर नहीं है वो लोग, ठीक है ना, वैसा ही है। पर अभी पिछले जो सेगमेंट में आपने क्या पढ़ा, अगर चार्ज अंदर होगा, इनसाइड होगा, बॉडी के अंदर होगा,
फ्लक्स कितना होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, है कि ना, एनी सरफेस के लिए। ध्यान से समझिए, ये मेरे पास एक सरफेस है, लेट S2, ये मेरे पास एक सरफेस है S1। S1 में चार्ज है, S1 में चार्ज है Q, S2 में चार्ज है -3Q, दोनों एज मीडियम में है, दोनों एज मीडियम में, ठीक है ना। व्हाट इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ S1 एंड S2 बोल के पूछा। व्हाट इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ S1 एंड S2। तो आपने क्या सीखा, जो चार्ज सरफेस के अंदर होगा, क्लोज सरफेस के अंदर होगा, वही फ्लक्स देगा। कितना देगा, जो चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर होगा वही फ्लक्स देगा। कितना देगा, फॉर्मूला याद है आपके पास, फॉर्मूला 2 आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला 2 आ गया भाई। एक फॉर्मूला क्या है, पहले आप पढ़े डेफिनेशन से, EA cos थीटा दैट इज E डॉट A, है कि ना। दूसरा अभी फॉर्मूला आया, एक क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज होगा Q एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर 1 होगा फॉर ए मीडियम। अब बताइए, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड इन S1, द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ S1 निकालेंगे ना। द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ S1 इज φ1, कितना होगा, चार्ज एनक्लोज्ड इन S1 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, हाँ कि ना, एज मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर 1 लेंगे तो कितना चार्ज है S1 में ना, Q है, तो Q बाई एज मीडियम में, इसीलिए एप्सिलॉन आर क्या होगा, 1 होगा। बोला गया ना एज मीडियम में, ये एज है, ये पूरा का पूरा एज मीडियम में है, ठीक है। अगर कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम देता तो आप लेते। तो फ्लक्स 2 क्या होगा, फ्लक्स एसोसिएटेड विथ S2, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड in S2 divided by epsilon not epsilon r। टोटल चार्ज S2 में कितना है, -3Q। अरे भाई S2 के अंदर भी तो S1 है ना, नहीं S1 कहां पे, S2 के अंदर है ना, तो टोटल चार्ज क्या, S2 का टोटल चार्ज कितना होगा ना, S1 भी S2 के अंदर है, कि ना रे, कुछ समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो S1 का चार्ज भी S2 के अंदर है, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल चार्ज इन S2 ना, S1 का चार्ज प्लस Q एंड -3Q ना, नहीं समझे नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, -3Q प्लस Q बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो 1 है ना एज मीडियम में, तो एज एज मीडियम फॉर एज मीडियम एप्सिलॉन r इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन पूछेगा, ये सरफेस है, ये सरफेस है S1 S2 S3 S4, फ्लक्स निकालेंगे, सबका फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। इसमें Q चार्ज, इसमें 2Q चार्ज, इसमें -8Q चार्ज, इसमें -10Q चार्ज, इसमें 11Q चार्ज, ठीक है। यहां पे सॉरी यार, व्हाट इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ 4 सरफेसेस। S1 का फ्लक्स कितना होगा, S1 में कितना चार्ज है, Q, है कि ना, सिर्फ Q है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। S2 का कितना फ्लक्स होगा, कितना चार्ज है, 2Q। S3 में कितना चार्ज है, S3 में कितना चार्ज है, S3 में S1 है, S3 में S2 है, उसके अंदर ही है ना, है कि ना। तो S3 का चार्ज, S3 का खुद का चार्ज है -8Q, उसके अंदर S1 है, उसके अंदर S2 है। तो S3 का जब फ्लक्स निकालेंगे, S3 के अंदर जो सभी सरफेस है उनका भी चार्ज इंक्लूड कर देना, तो क्या हो जाएगा, -8Q जो कि खुद का है, प्लस Q, S1 S3 में है इसलिए S1 का भी चार्ज लेंगे, S2 भी S3 में है इसलिए उसका भी चार्ज लेंगे, भाई कितना हो जाएगा, -5Q बाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ कि ना रे, -5Q बाई एप्सिलॉन नॉट। एस फ्लक्स 4 क्या हो जाएगा, फ्लक्स S4 के अंदर क्या क्या चार्ज है, S4 के अंदर S3 है, S1 है, S2 है,
है कि ना। तो S4 का चार्ज -10Q, S3 उसमें है तो -8Q, S1 भी उसी में है Q, S2 उसी में है तो 2Q। क्या 11Q के बारे में हम कभी सोचे? 11Q के बारे में हम कभी सोचे? हमें चाहिए था चार्ज अंदर क्या है बाहर क्या है, उसको नहीं लेना कभी भी ना, नहीं समझ रहे हो। We always think about the charge which is inside the closed surface. We never think about the charge which is outside. जो चार्ज आउटसाइड है सरफेस का वो हमें कभी भी फ्लक्स नहीं देता। बात समझ लो। जो चार्ज क्लोज सरफेस का बाहर है वो कभी भी फ्लक्स नहीं देगा। जो चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर है वही फ्लक्स देगा। क्या 11Q S1 को दिया फ्लक्स? नहीं दिया। क्या 11Q S2 को फ्लक्स दिया? नहीं दिया, क्योंकि 11Q बाहर है, समझ रहे हो। तो 11Q S4 को भी नहीं देगा, S3। जो चार्ज बाहर होगा सरफेस का वो उसी सरफेस को कभी भी फ्लक्स नहीं देगा। जो चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर है वही चार्ज उसी सरफेस को फ्लक्स देगा, इतना याद रख लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फ्लक्स को? -10Q -8Q प्लस Q प्लस 2Q डिवाइडेड बाय ε0, खत्म। तो कितना -18 -15Q बाई ε0 प्लस 4। क्लियर है भाई, है कि ना? बोलो ठीक है ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? बात क्लियर। तो अभी हमने क्या क्या सीखा? फ्लक्स का दो फॉर्मूला सीखा। एक डॉट प्रोडक्ट E डॉट ए, यहां पे जो थीटा है किसके बीच एंगल है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, नॉट सरफेस एरिया। फिर ये कब सीखे ना? फ्लक्स इक्वल टू Q बाई ε0 εr होगा। कब होगा? जब मेरा चार्ज Q क्लोज सरफेस के अंदर होगा, फॉर कोई भी क्लोज सरफेस, एनी टाइप ऑफ क्लोज सरफेस, दैट कैन बी रेगुलर क्लोज सरफेस लाइक स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड वगैरह, और इरेगुलर बस क्लोज 3D स्फीयर होना चाहिए। क्लोज 3D हाइपोथेटिकल एक 3D सरफेस होना चाहिए, बट क्लोज होना चाहिए, 2D में नहीं होगा। समझ रहे? बात समझिएगा अच्छे से, ठीक है। एंड 2D आप जब लेंगे, प्लेन सिमेट्री वाला लेंगे, तब हम क्या करेंगे मैं बताऊंगा मैं आपको एक ऐसा एक सरफेस चूज करना पड़ेगा। समझ रहे हो? देखो ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं आपको, जब भी आपको अभी आपको बोला गया कि जो क्लोज सरफेस होगा वो 3D होना चाहिए, ठीक है ना, 3 डायमेंशनल होना चाहिए, सो दैट क्या होगा, वो पूरा चार्ज को बंद करके रखे। बात समझ रहे हो? वो चार्ज को पूरा बंद करके रखे। अब चार्ज को बंद करके रखेगा, ध्यान से समझिए। आपको जब भी पूछेगा हाउ मेनी फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू ए सरफेस एरिया, ठीक है, इफ द सरफेस एरिया हैज एनक्लोज्ड ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, ऐसे क्वेश्चन देगा, तो आप हमेशा फ्लक्स का फॉर्मूला डालेंगे। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जब भी पूछेगा आपको फ्लक्स का फॉर्मूला डालेंगे। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन देगा how many field lines are passing through the surface area if the surface area encloses a charge of 1 coulomb, if the surface area encloses a charge of 1 coulomb, तो हमेशा आप क्या करेंगे, 1 कूलम इसमें है, कितना फील्ड लाइंस पास कर रहा है बोल के पूछ रहा है, इसका मतलब इसी का फ्लक्स पूछ रहा है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या? Q बाई ε0, और कुछ मीडियम दिया होगा तो उसका ε0 डालेंगे, नहीं दिया होगा इन मीडियम का डालेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 कूलम डिवाइडेड बाय ε0। ε0 का क्या फॉर्मूला था, याद होगा आपको? देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1/4 पाई ε0 क्या होता है, 9 इंटू 10 का पावर 9, तो ε0 क्या हो जाएगा 1/4 पाई 10 का पावर 9, ये कर सकते हैं। और ये 8.854 10 का पावर -12, जो भी आप यूज कर सकते हैं, आपका मर्जी, आप जो भी यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 कूलम डिवाइडेड बाय, ठीक है, सॉरी फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका बताइए ना, इक्वल टू फ्लक्स इक्वल टू 1/4 पाई, ठीक है, ε0 है ना, सॉरी 1/ε0 इक्वल टू 1 दिस मच, तो 1/ε0 कितना हो जाएगा, कुछ समझ रहे हो? 1/ε0 कितना हो जाएगा, यहां से 1/ε0 कितना हो जाएगा, सॉरी यार, 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 का पावर 9, हाँ बहुत आसान हो जाएगा ना, और भी आसान हो जाएगा। देखो तो ये कितना आ जाएगा, ये 1 देखो Q इंटू 1/ε0 है कि ना, तो Q का वैल्यू 1 है, 1 कूलम, 1/ε0 कितना है 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 का पावर 9, खत्म, आंसर ये
है कि ना। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, दिस फ्लक्स इक्वल्स टू 4 पाई 9 4 से 36 पाई इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1। ये मेरा आंसर है। ठीक है, आप इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस एरिया इफ द सरफेस एरिया एनक्लोजेस ए चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम। ये खुद करिएगा क्वेश्चन, ठीक है। 2 माइक्रोकूलम, इसका फ्लक्स निकालिएगा। क्या करिएगा, Q/ε0। ये वाला याद करेंगे तो इजी होगा। ये यूज करने से थोड़ा आपको कैलकुलेशन के लिए फिर से सोचना पड़ेगा। सो ऑलवेज थिंक अबाउट दिस ओवर हियर, ठीक है। ये जितना भी क्वेश्चंस करेंगे आप इसी के बारे में सोचिए हमेशा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए, तो अभी आप क्या क्या पढ़े, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव कब होगा, जब फील्ड लाइंस वहां से बाहर निकल रहे होंगे, उस सरफेस से बाहर निकल रहे होंगे। फील्ड लाइन जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव कब होगा, जब फील्ड लाइन सरफेस के अंदर जा रहे होंगे। बात समझ रहे हो ना। एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर हो जाए, सॉरी सरफेस एरिया वेक्टर को परपेंडिकुलर हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, है कि ना, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। देन आप फॉर्मूला पढ़े, एक तो पढ़े E A cos थीटा। मैं बार बार ये सब रिपीट कर रहा हूं सो दैट आप याद रखेंगे। एंड जब तक आप याद नहीं रखेंगे आपको कुछ भी न्यूमेरिकल समझ नहीं आएगा। जो जो बोला जा रहा है आप याद रखिए। एंड इसका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा 17 से 18 न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा। सारे क्वेश्चंस अच्छे से बनाइएगा आप लोग, ठीक है। तो और फिर क्या बोले, स्केलर क्वांटिटी होता है फ्लक्स। जब भी आपको फ्लक्स निकालना होगा आप क्या करेंगे, इंडिविजुअल फ्लक्सेस निकालेंगे, फिर स्केलर एडिशन कर देंगे।